आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे 350 सीसी सेगमेंट में बेस्ट बाइक कौन, होंडा CB350 या रॉयल एनफील्ड मीटियोर। टाटा ऑल्ट्रोज की टेस्ट ड्राइव, गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाएं, और हमारे एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे 10 से 12 लाख में बेस्ट कार कौन सी है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, गाड़ियों की जो चॉइस है वो बहुत सारी आपने दे दी, जिसके अंदर एसयूवी भी हैं और सेडान भी हैं। 350 सीसी सेगमेंट में बाइक खरीदने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि किस बाइक के साथ आपको जाना चाहिए, तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास स्टोरी। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। इंजन कैपेसिटी सेम लेकिन कैटेगरी और परफॉर्मेंस अलग अलग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दो नए खिलाड़ियों की जो एक ही सेगमेंट में होने के बावजूद काफी अलग अलग है। एक तरफ है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 और दूसरी है होंडा हाइनेस 350। मीटियोर के साथ जुड़ा है एक ऐसी ब्रांड का नाम, यानी रॉयल एनफील्ड का नाम, जो सालों से अपनी रग्ड अपील और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। वही होंडा हाइनेस होंडा की ओर से 350 सीसी कैटेगरी में ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट है। मीटियोर एक ट्रेडिशनल क्रूजर बाइक है जिसने थंडरबर्ड को रिप्लेस किया है। वहीं होंडा हाइनेस एक क्लासिक रोडस्टर है। दोनों ही बाइक अपनी टूरिंग कैपेबिलिटीज से भरपूर हैं और दोनों के ही इंजन सुपर रिफाइंड हैं। मीटियोर 350 में 349 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है जो 20.4 PS की पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। हालांकि अगर आप थंडरबर्ड से कंपेयर करेंगे तो इसकी पीक पावर में इजाफा किया गया है, लेकिन जो बड़ा बदलाव मीटियोर में कंपनी ने किया है वो है इसके इंजन का आर्किटेक्चर। मीटियोर के इंजन में SOHC सेटअप है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस कम और पावर डिलीवरी स्मूथ रहती है। यानी मीटियोर का रिफाइनमेंट थंडरबर्ड के मुकाबले फार बेटर है। राइड करने पर आपको ट्रू क्रूजर फील मिलेगी और ये 5वें गियर में भी आपको लो स्पीड पर यानी 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार पर भी फुल कंपोज रहती है। इसमें आप 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर भी जा सकते हैं, लेकिन इसके प्रॉपर क्रूजर राइड करने का मजा 80 से 90 की स्पीड पर मिलेगा, क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊपर जाने पर थोड़ी वाइब्रेशंस महसूस होंगी। मीटियोर की गियर शिफ्ट स्मूथ है, क्लच लाइट और हैंडलिंग अच्छी है। मीटियोर की तरह हाइनेस भी 350 सीसी कैटेगरी की ही बाइक है। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखेंगे तो 348 सीसी का इंजन इसमें है। एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर ये इंजन है जो कि 21.07 PS की पावर और 30 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। होंडा हाइनेस की राइड स्मूथ है और खास बात यह है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी ये बटर की तरह स्मूथ रहती है। इसमें आप 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार तक भी जा सकते हैं, जो अपने कंपटीशन से ज्यादा है। मीटियोर के मुकाबले हाइनेस 10 किलो लाइटर है। इसका टर्निंग रेडियस कम है और इसमें आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलेगा, जिससे मीटियोर के मुकाबले इसके क्लच को पुल करना इजी और लाइट है। राइडिंग पोजीशन के मामले में मीटियोर टिपिकल क्रूजर बाइक है। इसमें आपको वाइड हैंडल बार्स मिल रहे हैं, फ्रंट फुट पेग्स इसमें दिए गए हैं और इनफैक्ट जो इसका सीटिंग पोस्चर है राइडिंग के हिसाब से वो बहुत कंफर्टेबल है। यानी अगर आप क्रूजिंग के लिए मीटियोर पर जाएंगे तो आपकी जो ओवरऑल राइड रहेगी वो बहुत कंफर्टेबल होगी। वही होंडा हाइनेस में जो सीटिंग पोस्चर है वो बिल्कुल अपराइट है। यानी जिस पर्पस से इस बाइक को लेकर आया गया है, यानी सिटी कम्यूटर या फिर टिपिकल क्लासिक रोस्टर के पर्पस से, उस हिसाब से ये पोस्चर ठीक है, क्योंकि इस पोस्चर में आपका जो कंट्रोल रहता है राइड करते वक्त वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है। एक चीज़ ज़रूर है, हालांकि आप अगर लॉन्ग राइड्स करने का सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर महसूस कर सकते हैं। आपकी बैक में पेन थोड़ा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आपको फिर लंबे समय तक एक अपराइट पोस्चर में रहना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप सीट का स्पेस देखेंगे, सीट का डिज़ाइन देखेंगे, नीचे का सपोर्ट देखेंगे तो वो काफ़ी कंफर्टेबल है। फीचर्स के हिसाब से दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको बोथ एंड्स पर डिस्क ब्रेक्स और डुअल चैनल ABS मिलेगा। होंडा में हालांकि आपको एक एडिशनल फीचर मिलेगा जिसका नाम है होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल यानी HSTC, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल की तरह काम करता है। दोनों बाइक के स्विच गियर बेहतर हैं। हालांकि रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर को रोटरी स्विचेस दिए हैं विच आर इजी टू यूज। वहीं हाइनेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी के साथ मैच करता है
ऑल्दो मीटियोर को ट्रिपर फीचर की वजह से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इस फीचर की वजह से आपको मीटियोर में डेडिकेटेड नेविगेशन स्क्रीन मिलती है। ट्रिपर की परफॉर्मेंस सीमलेस है, इनफैक्ट इट इज वेरी इजी टू यूज एंड एक्यूरेट एज वेल। होंडा में आपको ब्लूटूथ एनेबल्ड होंडा स्मार्ट वॉइस कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको ब्लूटूथ ईयरफोन्स की जरूरत पड़ेगी ताकि डायरेक्शंस आप अपने कान में सुन सकें। लुक्स की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स रेट्रो इंस्पायर्ड हैं, हालांकि दोनों में राउंड हेडलैम्प्स और टीयर ड्रॉप शेप्ड फ्यूल टैंक मिलेगा। मीटियोर में आपको हेलोजन हेडलाइट मिलेगी। इसके अंदर एक आपको एलईडी रिंग दिखेगी और ये एलईडी रिंग जो है वो डीआरएल्स का भी काम करती है। इसके अलावा इसका जो सीट का डिजाइन है वो स्प्लिट सीट है, यानी राइडर के लिए और पिलियन राइडर के लिए दोनों के लिए सीट स्प्लिट की गई है। राइडर सीट लोअर है, यानी अगर आपकी हाइट 5'3", 5'4" या फिर 5'2" भी है तो भी आप इसको कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। वहीं अगर आप टेल एंड की बात करेंगे तो वहां पर राउंड एलईडी टेल लाइट्स दी गई हैं और साथ ही जो पिलियन राइडर होगा उसके लिए एक बैक रेस्ट भी मौजूद है। वहीं हाइनेस में पूरा एलईडी लाइटिंग सेटअप दिया गया है फ्रंट में, फिर चाहे वो हेडलाइट्स हो या फिर ये इंडिकेटर्स ही क्यों ना हो। इनफैक्ट ये डीआरएल्स का भी काम करते हैं, जो यूज करने पर तो ब्लिंक करते हैं लेकिन अदरवाइज ये कॉन्स्टेंटली इल्यूमिनेटेड रहते हैं। उसके अलावा अगर आप सीट देखेंगे तो इसकी जो सीट है वो एक सिंगल पीस यूनिट है, यानी मीटियोर की तरह स्प्लिट सीट नहीं है और ये रिलेटिवली फ्लैट है। दोनों मोटरसाइकिल में अलॉय व्हील्स एज स्टैंडर्ड दी गई हैं, हालांकि मीटियोर के टॉप वेरिएंट में आपको डुअल टोन अलॉयज मिलेंगे। होंडा हाइनेस CB350 की कीमत 1,85,000 से 1,90,000 के बीच है। वहीं रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 की कीमत 1,75,000 से 1,90,000 के बीच रखी गई है। लुक्स, फीचर्स, राइड और दाम के हिसाब से दोनों बाइक में कंपटीशन कड़ा है और इसीलिए किसी एक को विनर बना पाना मुश्किल। तो अगर आप टूरिंग टाइप नहीं बल्कि चार्मिंग कम्यूटर है जिसे फन पसंद है, देन गो फॉर होंडा हाइनेस। लेकिन अगर आपके टूरिंग ड्रीम्स हैं और हाईवे राइड्स आपको लुभाती हैं, देन द मीटियोर इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो अब आपको अपनी जरूरत, अपनी राइडिंग पैटर्न और अपनी पसंद के हिसाब से तय करना है कि आपको होंडा हाइनेस के साथ जाना है या फिर रॉयल एनफील्ड की मीटियोर आपको ज्यादा पसंद है। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे टाटा ऑल्ट्रोज आई टर्बो की टेस्ट ड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। टाटा मोटर्स ने अपनी ऑल्ट्रोज का टर्बो वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, लेकिन नॉर्मल ऑल्ट्रोज के मुकाबले टर्बो में कितनी ज्यादा पावर है, जानने के लिए देखिए स्टोरी। टाटा ऑल्ट्रोज ओरिजिनली 2020 यानी लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, जो पेट्रोल और डीजल दो ऑप्शंस के साथ अवेलेबल थी। लेकिन अब कंपनी ऑल्ट्रोज के टर्बो वेरिएंट को लेकर आई है जिसका नाम है टाटा ऑल्ट्रोज आई टर्बो। आई टर्बो के साथ अब ऑल्ट्रोज की रेंज एक्सपैंड हो गई है, यानी अब ये 3 ऑप्शंस में अवेलेबल होगी, पेट्रोल, डीजल और टर्बो पेट्रोल। और इसका मुकाबला होगा हाल ही में लॉन्च हुई 2020 Hyundai i20 के टर्बो ट्रिम के साथ। टाटा ऑल्ट्रोज ने पहले से ही अपने स्ट्राइकिंग लुक, एम्पल स्पेस, एक्सीलेंट राइड और हैंडलिंग की वजह से पिछले साल लॉन्च के बाद से ही लोगों को काफी इम्प्रेस किया था और ये अभी भी अपने सेगमेंट में गुड लुकिंग स्टाइलिश कार है। टाटा ने इनफैक्ट इस कार को अपने कार के पोर्टफोलियो में भी एक डिस्टिंक्टिव लुक्स दिए हैं। पहले की ही तरह आपको ऑल्ट्रोज में शार्प लाइंस, कॉम्पैक्ट हेडलैम्प्स, 16 इंच के अलॉय व्हील्स, टिपिकल फ्लाईबैक वेस्ट लाइन और रेयर में पियानो ब्लैक बल्ज मिलेगा। ओवरऑल पहले के मुकाबले कार के लुक्स में कोई बदलाव नहीं है और लुक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना सही भी है, क्योंकि टाटा ऑल्ट्रोज इज टू यंग टू अंडरगो अ मेकओवर। हालांकि जो बदला है वो है इसमें कुछ एडेड फीचर्स और नया टर्बो इंजन। ऑल्ट्रोज A5 स्टार क्रैश टेस्टेड कार है, लेकिन आई टर्बो के साथ अब ये हॉट हैचबैक सेगमेंट में एलीट ग्रुप में शामिल हो गई है। आई टर्बो में आपको लाइट ग्रे और ब्लैक इंटीरियर्स मिलेंगे, ब्लैक लेदर परफोरेटेड सीट्स मिलेंगी। कुछ नए फीचर्स के तौर पर आपको इसमें ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर सीट के लिए। वेरियस ड्राइव मोड्स इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए आपको आर्मरेस्ट मिलेगा और साथ ही रेयर पैसेंजर्स के लिए ही पावर आउटलेट दिया गया है। इसके अलावा एयर प्योरीफायर और साथ ही एक्सप्रेस कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे कुछ नए एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट है आई टर्बो में वो है टाटा की IRA टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए आप होस्ट ऑफ कनेक्टेड फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं।
कार के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। कार में नई अपॉलिस्ट्री, डुअल टोन इंटीरियर्स आपको वेलकम करेंगे। कंपनी के मुताबिक आई टर्बो में मौजूद एक्सप्रेस एसी फीचर केबिन को पहले के मुकाबले 70% जल्दी ठंडा करता है। साथ ही IRA कनेक्टिविटी से ये कार अपने सेगमेंट में सेफेस्ट कनेक्टेड हैचबैक कार की कैटेगरी में शामिल हो गई है। IRA यानी इंटेलिजेंट रियल टाइम असिस्ट। इसके जरिए आपको टिपिकल कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे, जैसे रिमोट लॉक अनलॉक, जियो फेंसिंग, व्हीकल ट्रैकिंग वगैरह। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में वॉइस कमांड्स का भी फीचर मौजूद है। नई आई टर्बो को नया इंजन भी मिला है। इसमें है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो 110 HP की पावर और 150 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। लेकिन जो इसका राइवल है Hyundai i20 का टर्बो वेरिएंट, उसमें आपको 1 लीटर का GDI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 120 HP की पावर और 171 Nm का टॉर्क देता है। इंटरेस्टिंग ये है कि i20 में आपको IMT और DCT गियरबॉक्स के ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन आई टर्बो यानी ऑल्ट्रोज आई टर्बो में DCT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिसिंग है और ये सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ही उपलब्ध होगी। ऑल्ट्रोज आई टर्बो का टर्बो इंजन कितना पावरफुल है, अब ये फाइंड आउट करते हैं और चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पर। कंपनी के मुताबिक आई टर्बो एक फ्यूल एफिशिएंट इंजन से लैस है और ये 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज डिलीवर करेगी। हालांकि अगर इसका स्पीड चेक की बात करें तो 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड आप 12 सेकंड्स में हासिल कर लेते हैं। खास बात आई टर्बो की ये है कि कंपनी ने इसमें स्पोर्ट मोड दिया है और कंपनी का कहना ये है कि स्पोर्ट मोड उन्होंने स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए रखा है इस गाड़ी में जो कि इस सेगमेंट के बायर्स हैं और इस सेगमेंट की कार्स में एक थ्रिलिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। और इसकी इंजन की जो पावर डिलीवरी है वो भी काफ़ी दमदार है, काफ़ी स्मूथ है अगर इस सेगमेंट की कार से कंपेयर करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि इंजन साउंड आपको केबिन में ज़रूर सुनाई देती है और एट टाइम्स आपको लगता है कि शायद आप डीजल वेरिएंट कार चला रहे हैं, तो वो एक इशू ज़रूर है। लेकिन हाँ, पावर परफॉर्मेंस हाईवे पर, सिटी ड्राइव में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। कार में अब पहले के मुकाबले एक्स्ट्रा पावर है, यानी अब ये अंडर पावर्ड फील नहीं करती। ट्रैफिक हो या हाईवे, अब इसमें एनफ पेपी परफॉर्मेंस मिलेगी। खास बात यह है कि ऑल्ट्रोज भले ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ऑल्ट्रोज अकेली टर्बो पेट्रोल हैचबैक है जो इनडायरेक्ट या फिर पोर्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कार की परफॉर्मेंस की सोफिस्टिकेशन थोड़ी कम मिलेगी। वहीं इस सेगमेंट के दूसरे टर्बो इंजन प्लेयर्स डायरेक्ट इंजेक्शन यूज करते हैं, यानी वहाँ सोफिस्टिकेशन ज्यादा है। आई टर्बो 2 ड्राइव मोड्स में मौजूद है, सिटी और स्पोर्ट। हालांकि रेगुलर कार में इको और सिटी मोड दिए गए हैं। कार ओवरऑल ड्राइव के मामले में इजी है, हालांकि स्पोर्ट मोड में इसका फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है। कार के वाइब्रेशंस पहले के मुकाबले कम किए गए हैं, हालांकि इंजन साउंड थोड़ी डिस्टर्बिंग लगती है, यानी ओवरऑल रिफाइनमेंट पर थोड़ा और काम किया जा सकता था। पसंद करने के लिए ऑल्ट्रोज में काफी कुछ है, जैसे एक्सीलेंट डायनामिक्स, जनरस स्पूड और कंफर्टेबल केबिन। लुक्स के मामले में भी ये फैंटास्टिक लुकिंग है और क्लियरली स्टैंड्स आउट फ्रॉम इट पेयर्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 5 स्टार ग्लोबल NCAP क्रैश रेटिंग से लेस है, यानी सेफ्टी के मामले में नंबर 1। टर्बो पावर के साथ डेफिनेटली कार की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेहतर है। हालांकि कार का इंजन उतना स्मूथ या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इसके राइवल्स में आपको मिलेगा। ऑटोमेटिक वेरिएंट का ना होना थोड़ा निराश करता है, लेकिन ओवरऑल टाटा ऑल्ट्रोज आई टर्बो एक डिसेंट पैकेज है। और अब यहाँ से सीधे रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। माइलेज को लेकर हर किसी की शिकायत रहती है, इसीलिए टिप ऑफ द वीक में हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखकर आप अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियों की कार की इंजन क्षमता के अनुसार इंजन ऑयल तय करती है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाएं। इंजन ऑयल की चिकनाहट का ध्यान रखें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है, चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ साथ
ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है। वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपार्टमेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। W530 ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पर चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर एलपीजी। फ्यूल के लिहाज से ही इंजन ऑयल डाला जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन की आरपीएम ज्यादा होती है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसी वजह से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए कंपनियां W530 ऑयल रिकमेंड करती हैं। W1540 ऑयल डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन का कंबशन सिस्टम अलग होता है। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर से ब्लास्ट होता है। इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और इंजन के कंपोनेंट जल्दी घिसे नहीं, उसके लिए ऑयल में ज्यादा चिकनाहट होना बेहद जरूरी है। साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है। इसी वजह से W1540 से ज्यादा विस्कोसिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि 10 से 12 लाख रुपए के बजट में बेस्ट कार कौन सी है। साथ ही वो तमाम सवाल हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हुआ है उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें आया है ये पंकज कुमार ने भेजा है। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 10 से 12 लाख रुपए का इनका बजट है। कुछ ऑप्शंस इन्होंने अपने लिए चुने हैं, किया सोनेट, Hyundai वेन्यू या फिर Hyundai की i20 या फिर टाटा नेक्सॉन। इन तीनों चारों ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट है, बताइए। पंकज जी, आपका बजट तो ठीक ठाक है, पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, गाड़ियों की जो चॉइस है, वो बहुत सारी आपने दे दी, जिसके अंदर एसयूवी भी हैं और सीडान भी हैं और हैचबैक भी हैं। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज लगते हैं, पर मैं आपका कंफ्यूजन थोड़ा हटा देता हूँ। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको मिलेगी तो वो Hyundai की ये दो गाड़ियाँ हैं। एक तो i20 है और दूसरी है वेन्यू। अब इनमें से आप चूज़ कर लीजिए कौन सा आपको सही बैठती है, बिकॉज दोनों के इंजन चॉइस एक ही है। एक कार है और दूसरी एसयूवी है, बट बेस्ट चॉइस है मेरे जो अपने हिसाब से वो वेन्यू। एक लीटर की जो टर्बो आती है, जो 120 bhp निकालती है और 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और फुली कनेक्टेड व्हीकल है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, AMT है और DSG का गियर बॉक्स भी आपको साथ में मिलता है। एंड 6.75 लाख से शुरू होती और 11.69 लाख तक जाती है, जिसके अंदर आपको पूरे के पूरे फीचर्स जो इस वक्त आजकल मिलते हैं इन गाड़ियों के अंदर, कनेक्टेड फीचर जिसको कहते हैं, वो मिलेंगे विद अ स्मार्टफोन। अगला सवाल गगन चौधरी ने भेजा है। इनका जो डेली कम्यूटिंग है वो 25 किलोमीटर के आसपास है। बेंगलुरु में ये रहते हैं। इन्होंने किया सोनेट, निसान मैग्नाइट पसंद की है। जानना चाहते हैं कि किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए और ये भी साथ ही जानना चाहते हैं कि टर्बो वेरिएंट को चुने या फिर नॉन टर्बो बेहतर रहेगा। गगन जी, मैग्नाइट बहुत अट्रैक्टिव लगती है अपनी प्राइसिंग में और वैसे भी जो सारे फीचर्स लेके आए हैं, बट थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क निसान के प्रोडक्ट्स में ये है, एक तो उनका नेटवर्क कम है और दूसरा उनकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सोनेट लीजिए और सोनेट की जो बैकग्राउंड है वो बहुत बढ़िया है किया की, एंड उसके अंदर आपको वैसे भी इंजन ऑप्शंस भी काफ़ी मिलते हैं। बट मैं आपको 1.2 लीटर पेट्रोल जो 83 bhp निकालता है उसका मैं रिकमेंड करूँगा और उसके अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों आती हैं। ये भी पूरी कनेक्टेड व्हीकल्स हैं, लेटेस्ट फीचर्स हैं इसके अंदर, एंड इट्स अ वेरी गुड लुकर ऑन द रोड। 6.71 लाख से शुरू होती है और 12 लाख तक जाती है। और अब तो किया ने अपना नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा बना लिया है, प्राइमरीली बिकॉज ये एक कज़न सिस्टर है Hyundai की, उनके ओनर सेम हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको इंडिया की नब्ज़ का सब पता है और उनको पता है कि उनको कहाँ कहाँ नेटवर्क बनाना और कैसे उसके पार्ट्स उन्होंने आपको सप्लाई करने हैं और किस प्राइस में। कौस्तभ ने अगला सवाल भेजा है। ये एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसमें कंफर्ट भी हो, सेफ्टी भी हो और हैंडलिंग के हिसाब से भी बेहतर रहे। इन्होंने टाटा हैरियर या फिर जीप कंपास को चुना है। जानना चाहते हैं दोनों में से किस ऑप्शन के साथ जाएं। कौस्तभ जी, मैं आपको एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं और वो ये है कि जो हैरियर है
वो एक लैंड रोवर की प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है और ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजी जो है वो लैंड रोवर की है। आप समझ लीजिए कि आप लैंड रोवर चला रहे हैं एट अ कॉस्ट विच इज़ ऑलमोस्ट 30% ऑफ द लैंड रोवर, और उसके अंदर आपको सारे जो कंफर्ट्स हैं और पेडिग्री है वो आपको लैंड रोवर की ही मिलेगी, और मुहर लगी होगी टाटा की और हैरियर की। और 2 लीटर का इंजन है, 170 bhp निकालता है, 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और इसके अंदर आपको मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन वो भी मिलेगी। 14 लाख से शुरू होती है और 19 लाख तक जाती है, जिसके साथ साथ आपको टाटा की जो सर्विस नेटवर्क है पैन इंडिया का, उसकी सपोर्ट भी पूरी मिलेगी, इंक्लूसिव ऑफ पार्ट सप्लाई एंड कॉस्ट टू ओनरशिप विच इज़ वेरी गुड। देवांग ने अगला सवाल भेजा है। इन्होंने एक गाड़ी अपने लिए चुनी है टाटा नेक्सॉन, लेकिन नेक्सॉन के साथ इनको एक सेडान भी पसंद आ रही है, वो है Hyundai वर्ना। जानना चाहते हैं कि टाटा नेक्सॉन या फिर Hyundai वर्ना दोनों में से कौन सी बेहतर है। दीवान जी, वैसे दोनों गाड़ियाँ अलग अलग सेगमेंट की हैं, एक तो सीडान है, दूसरी एसयूवी है कॉम्पैक्ट, और वैसे तो दोनों ही बहुत बढ़िया गाड़ियाँ हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कह सकता। बाकी आजकल जो फैशन है वो है एसयूवी का, कॉम्पैक्ट एसयूवी का, और नेक्सॉन जो है वो बहुत बढ़िया फिट होती है उसके अंदर। 1.2 लीटर का पेट्रोल का इंजन है, 110 bhp निकालता है, और 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। और साथ साथ में अब तो उन्होंने AMT, जिसका मतलब है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, भी उन्होंने देनी शुरू कर दी है। और सोने पे सुहागा ये है कि ये 5 स्टार क्रैश रेटिंग लेके आया हुआ है इंटरनेशनली। इसका मतलब है दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन इंडिया, और प्राइस उसकी शुरू होती है 7 लाख से और जाती है 12.7 लाख, और पैन इंडिया आपको इसकी आफ्टर सेल सर्विस टाटा मोटर्स की मिलेगी, एंड एट द मोमेंट दिस इज़ डूइंग वेरी वेल इन द एसयूवी मार्केट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है, तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, लेकिन मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार।